घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। लकड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक गूंज उठी। अमन की सांसें थम गई। उसने डर से माया और जोनाथन की तरफ देखा। भूत बिना हिले डुले खड़ा था। उसकी चमकती हुई आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे उसे पहले से पता हो कि बाहर कौन है। अमन, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। माया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन इस बार वह भी घबराई हुई दिख रही थी। जोनाथन हवा में तैरते हुए धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसकी पारदर्शी आकृति हल्की सी झिलमिलाने लगी। जोनाथन, जो भी बाहर है वो कोई आम इंसान नहीं है। दस्तक और तेज हो गई। अचानक दरवाजा अपने आप चरमराने लगा और धीरे धीरे खुल गया। बाहर घना अंधेरा था। एक लंबी कद काठी की परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, अमन का दिल जोर से धड़क उठा। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अजनबी व्यक्ति, तो आखिरकार तुम लोगों ने अतीत को कुरेदना शुरू कर ही दिया। भूत की मुट्ठियां कस गईं। उसकी चमक बढ़ने लगी और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। भूत, तू ही था जिसने मुझे धोखा दिया था। अमन ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग इस पूरे वाकये को समझने की कोशिश कर रहा था। अमन, रुको, ये कौन है और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। माया ने सिर झुकाकर गौर से उस बूढ़े आदमी को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसे इस मूड का अंदाजा पहले से था। माया, क्योंकि अमन, अब सच में कुछ बहुत बुरा होने वाला। अचानक एक ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। मोमबत्तियां तेजी से टिमटिमाने लगीं और बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। ये आदमी कौन था? भूत के अतीत के कौन से रहस्य इसने छिपा रखे थे? और सबसे अहम बात, इसकी मौजूदगी से खुद जोनाथन भी बेचैन क्यों हो गया था? जवाब पाने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रहस्य अब और गहराने वाला है।